हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम 12th के लिए स्पेशल टॉपिक जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपका तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनता है, वैकल्पिक प्रश्न हो या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा 5 नंबर। यहाँ से समझो आपका पक्का कम से कम 5 नंबर हो सकता है, आपका इसका 10 नंबर तक बन सकता है, लेकिन कम से कम 5 नंबर आपको पक्का आएगा। तो इसलिए इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और देखते के साथ ही लगभग आपको वीडियो याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते क्लास। तो सबसे पहले देखिए मधुरक। मधुरक को हम कहते हैं स्वीटनर, ठीक है, यानी मीठा करने वाला। ठीक है, मीठा करने वाला देखिए दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक आपका प्राकृतिक, ठीक है, एक प्राकृतिक होता है और एक आपका कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम जो प्रयोगशाला में बनाते हैं, दोनों में अंतर देखिए। प्राकृतिक मधुरक जो होगा प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे आप देखिएगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कहां से मिलेगा आपका? फ्रुक्टोज की फल से मिलेगा। ठीक है, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, लैक्टोज। आपको देखिएगा एक अलग से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या, ठीक है, तो उसमें ये सभी आप पढ़ेंगे, कौन ओलिगोसैकेराइड है, कौन मोनोसैकेराइड है, कौन पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और सुक्रोज, फिर देखिए आपका सेल्यूलोज, स्टार्च। ठीक है, ये सभी आपका प्राकृतिक प्राकृतिक स्वीटनर है, यानी प्राकृतिक। आप यहाँ देखिए, ये आपका प्राकृतिक अतिम भी याद रख सकते थे कार्बोहाइड्रेट में। तो फ्रुक्टोज हो गया, ये फल से प्राप्त होता है, समझिए ये सब मीठा करने वाला। ठीक है, और प्राकृतिक मधुरक में सबसे ज्यादा मीठा याद रखना फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, प्राकृतिक मधुरक में सबसे ज्यादा कौन मीठा होता है? फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यह शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, क्योंकि यह सभी कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट ये याद रखिएगा डाटा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2, ठीक है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। कितना देता है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है 1 ग्राम आपका कौन? कार्बोहाइड्रेट। और इसी अगर 1 ग्राम वसा की बात करेंगे तो वो 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, वसा क्या करता है आपका? कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा देता है। लेकिन वसा क्या होता है? हमारे हार्ट के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हम ऊर्जा स्रोत के रूप में हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का इसलिए नहीं करते हैं कि वसा हमारे हार्ट में जाके जमा क्या होगा? हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो आप देख लिए प्राकृतिक मधुरक, उदाहरण भी समझ लिए होंगे। अब आप देखिए कृत्रिम मधुरक, जो क्या होता है आपका प्रयोगशाला में बनाया था। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए क्या क्या आता है। ठीक है, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, ठीक है, सैकरीन, ठीक है, और एलिटेम, एलिटेम, तीन ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों आपका, ठीक है, एस्पार्टेम, सैकरीन और एलिटेम, ये प्राकृतिक नहीं हो गए, कृत्रिम मधुरक है। ये भी मीठा करेगा लेकिन कृत्रिम है। मतलब क्या होता है? ये आपका बनाया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका डायबिटीज पेशेंट भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरी मान 0 होता है, शरीर को ऊर्जा ये देता ही नहीं है। सिर्फ क्या होता है आपका? स्वाद के लिए इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो कृत्रिम मधुरक जो होता है इसका उपयोग डायबिटीज पेशेंट यानी मधुमेह रोगी भी कर सकते हैं। ठीक है, एस्पार्टेम की विशेषता देखिए, ये चीनी से लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। चीनी से लगभग 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। और ये अस्थायी होता है। मतलब क्या? यदि आप इसको गर्म करेंगे तो इसकी मिठास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका उपयोग सिर्फ ठंडे पदार्थों को बनाने के लिए किया था, गर्म पदार्थ में इसका प्रयोग नहीं होता। और सैकरीन देखिएगा, चीनी से लगभग 500 गुना मीठा, लगभग 500 गुना मीठा होता है, चीनी से भी ज्यादा सैकरीन। ठीक है, और ये दोनों हो सकता है आपका, सॉरी, ये आपका अस्थायी होता है, मतलब गर्म करेंगे भी तो इसका मिठास खत्म नहीं होगा। और एलिटेम देखिएगा, तो ये चीनी से भी बहुत ज्यादा मीठा, पता नहीं कितना होगा, इसको नियंत्रित कर पाना मुश्किल है, थोड़ा सी मात्रा देंगे तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख ले मधुरक। ठीक है, तो किस मधुरक का उपयोग डायबिटीज पेशेंट कर सकता है? कृत्रिम। क्यों? तो इसका कैलोरी मान 0 होता है, मतलब शरीर को ये ऊर्जा नहीं देता, इसलिए आराम से डायबिटीज पेशेंट भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एमिनो अम्ल। ठीक है, तो एमिनो अम्ल देखिएगा, आपका एमिनो अम्ल अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एमिनो अम्ल का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, एमिनो अम्ल देखिए 20 प्रकार का जब एमिनो अम्ल बनता तब बनता आपका प्रोटीन। ठीक है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाता? प्रोटीन बनाता। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आप पहले हम देख लेते हैं एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
आवश्यक, ठीक है, आवश्यक, और एक होता है अनावश्यक, ठीक है। उदाहरण आपका लिखा हुआ, ठीक है। आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहेंगे? वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता, मतलब आवश्यकता होता है हमें, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या? आवश्यक एमिनो अम्ल ना, जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, बल्कि हम क्या करते हैं, आवश्यकता होता है उसके, हमको बाहर से उसको हम लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल। तो इसमें उदाहरण याद रखिएगा, देखिए बेलाइन और ल्यूसीन याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछेगा, 5 नंबर में पूछ सकता है कि एक क्या 5 नंबर अलग अलग देखिए सब चीज कहेगा, एक एक उदाहरण दे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है? बेलाइन और ल्यूसीन। बेलाइन और ल्यूसीन ये दोनों क्या आवश्यक एमिनो अम्ल है, जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता, बल्कि हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। अनावश्यक एमिनो अम्ल मतलब जिसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता, तो बताओ बाहर से इसकी क्या आवश्यकता है, इसलिए हम इसको अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं, जिसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दे, ठीक है। तो वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है उसे हम क्या कहेंगे? अनावश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे ना। जैसे याद रखिएगा ग्लाइसिन और एलेनिन, ठीक है, ग्लाइसिन और एलेनिन। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, इसमें भी बहुत सा आपका टॉपिक बताया गया है और कुछ का एकलक और बहुलक लिखाया गया बीच में, ठीक है। उस वीडियो के बीच में देखिएगा एकलक और बहुलक। जैसे पॉलीथीन ना, पॉलीथीन का ना किसका ना, ये पॉलीथीन आपका एथीन का बहुलक है ना, तो याद रखिएगा एथिलीन, यानी एथीन ही आपका एथिलीन का, ठीक है। आप कहीं देखिएगा एथिलीन भी आंसर हो, ठीक है। तो क्या होता है आपका एथीन ही एथिलीन है, ठीक है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथीन का। देखिए पॉली एथीन, ठीक है, पॉली, ठीक है, देखिए पॉली जो एथीन, ठीक है, यही होगा पॉलीथीन। मतलब क्या हो गया? बहुत सा एथीन मिलके बनाता पॉलीथीन। तो वो वीडियो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक होता है 2 टाइप का, ठीक है, प्लास्टिक होता है आपका 2 टाइप का। एक देखिए थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक ध्यान दीजिएगा, थर्मोप्लास्टिक जिसको उष्मीय प्लास्टिक कहेंगे, ठीक है, उष्मीय प्लास्टिक। दोनों विशेषता में पढ़ लेंगे, देख लीजिएगा आप। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, दोनों देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, इसको उष्मीय दृढ़ कहेंगे, उष्मीय दृढ़, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या है, ठीक है, और इसको उष्मीय प्लास्टिक क्यों कहते हैं? देखिए वैसा प्लास्टिक, ठीक है, जिसको बार बार गर्म ठंडा, गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर हो जाए, ये बार बार होगा, जितना बार करना चाहेंगे उसको हम कर सकते हैं, वो आपका करेगा थर्मोप्लास्टिक, यानी उष्मीय प्लास्टिक, उष्मा पर निर्भर करेगा। तो जैसे देखिएगा पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये तीनों याद रखिएगा क्या आपका उष्मीय, ठीक है, उसको थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, मतलब अगर गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे मुलायम हो जाएगा, ठंडा करेंगे कठोर हो जाएगा, ये बार बार होते रहेगा, ठीक है। ये हो गया पॉलीथीन ना, आपका एथिलीन का बोला होता है पीवीसी। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसका पूर्ण रूप होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन, ठीक है। और देखिए फिर दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नाम से पता सेटिंग होगा, ठीक है, यानी एक बार अगर उसको गर्म किया तो मुलायम होगा, फिर ठंडा कर दिए तो क्या होगा? वो आपका टाइट हो जाएगा, ठीक है, दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, पुनः उसको गर्म करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस सब का उपयोग कहाँ होता है? तो बर्तन उर्तन जो होता है उसका ना, गर्म खाना बनाने वाला बर्तन होता है, उसका उपयोग क्या होता है? इसी के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर उस तरह का प्लास्टिक डाल देंगे इस टाइप वाला, तो क्या होगा कि आपको गर्म जब भी बर्तन होगा तो क्या होगा? फिर वो मुलायम हो जाएगा है। तो लेकिन उसमें क्या करते हैं? थर्मोसेटिंग होता है, एक बार गर्म करेंगे, पहला बार मुलायम होगा, पुनः ठंडा होने के बाद जब कठोर हो जाएगा तो उसको गर्म करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब वो कठोर वैसा ही रहेगा। तो इसको कहेंगे थर्मोसेटिंग, यानी एक बार जो सेटिंग हो गया तो सेटिंग हो गया, ठीक है। हिंदी में कहेंगे दृढ़, मतलब ये क्या होगा? दृढ़ होगा, ठीक है, मतलब अब बदलने वाला ये नहीं है। तो ये होगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। याद रखिएगा बेकेलाइट, रेजिन और मेलामाइन, ठीक है, बेकेलाइट, रेजिन और मेलामाइन, जिसका उदाहरण होगा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। इस तरह देखिए मधुरक, एमिनो अम्ल और प्लास्टिक। और आगे देखते हैं एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक को हिंदी में हम कहते हैं पीराहारी, ध्यान दीजिएगा, पीराहारी नाम से पता लगेगा, पीरा को हरेगा, ठीक है, वैसा दवाई या वैसा रसायन
जो क्या करेगा, पीड़ा को हरेगा ना, यानी दर्द को कम करेगा, उसको हम करेंगे एनाल्जेसिक या पीड़ा। याद रखिएगा ये दो टाइप का होते हैं, ठीक है, दो टाइप का, नारकोटिक, ठीक है, नारकोटिक जिसको हम कहते हैं निंद्राकारी, ठीक है, निंद्राकारी, देखिएगा, और एक होता है नन नारकोटिक, ठीक है, नन नारकोटिक, ठीक है, जिसको हम कहेंगे अनिंद्राकारी, दोनों हम समझ लिए, ठीक है। देखिए दर्द कम करने का दो उपाय, ठीक है, एक आपको डायरेक्ट सुला दिया जाए, क्योंकि आप जब नींद में होते हैं ना, सो जाते हैं, तो कोई भी दर्द आपको नहीं होता, ठीक है, वो हो गया आपका नारकोटिक, ठीक है, निंद्राकारी, वैसा रसायन जो क्या करता है आपको सुला के ना, नहीं आपको क्या करेगा ना एक तरह से सुला दिया, बेहोश कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नारकोटिक यानी निंद्राकारी। और इसका उदाहरण देखिएगा, इसका उदाहरण नारकोटिक ना एनाल्जेसिक का उदाहरण आपको आ जाएगा ना, याद रखिएगा, मॉर्फिन, मॉर्फिन, ठीक है, कोकीन, ठीक है, अफीम, हेरोइन, ठीक है, यही मैं हेरोइन आप, ठीक है, यानी ये आपका ये आदत लग जाएगा, ठीक है, अगर इसका उपयोग आप कोई भी व्यक्ति करते हैं नारकोटिक ना निंद्राकारी एनाल्जेसिक का, उसका आदत लग जाएगा, ये नशा की चीज है, ठीक है, उसका आदत लग जाएगा, और जब व्यक्ति को फिर क्या होगा, जब ये नहीं मिलेगा उसको नींद नहीं आएगा, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता ना, इसकी जगह पर हम करते हैं नन नारकोटिक, ठीक है, नन नारकोटिक यानी अनिंद्राकारी, ठीक है, नन नारकोटिक या ना अनिंद्राकारी, इसको याद रखिएगा। तो ये बिना मतलब बिना सुलाए ना, जो अधिकतर हम लोग उपयोग करते हैं ना, जब जैसे दवा खाते हैं दर्द कम होता है, क्या हम सो जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि ये अनिंद्राकारी होगा, ठीक है, जिसका उपयोग समानता क्या होता है, कौन होता है, अनिंद्राकारी, ठीक है। अब जैसे देखिएगा ये इसकी जगह पर आपका आएगा पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ये दो याद रखिएगा, ये आपका कौन सा है, नन नार्कोटिक और निंद्राकारी है, पैरासीटामोल और एस्पिरिन, ठीक है। आगे हम फिर देखेंगे कुछ दवा का अलग अलग प्रकार के, अब और कुछ दवा का देखते हैं, एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक, देखो ये याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना, एंटीपायरेटिक होता है ज्वर नाशी, ठीक है, नाम से, हिंदी के नाम से क्या पता लग रहा है, ज्वर को नाश करेगा ना, यानी शरीर को, ज्वर मतलब बुखार, अब बुखार का मतलब क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये बुखार को कम करता है, ये कहेगा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो क्या करेगा ये, जो ज्वर को कम करेगा ना, शरीर के ताप को कम करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीपायरेटिक कहेंगे, ज्वर नाशी कहेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इसका उदाहरण देगा पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल जो कि आपका ये दोनों प्रकार काम करेगा, ठीक है, एनाल्जेसिक भी होता है और क्या एंटीपायरेटिक भी होता है, मतलब बुखार को भी कम करेगा और दर्द को भी खत्म करेगा, कौन आपका पैरासीटामोल, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक, तो ये देखिए वैसा ना, वैसा रसायन जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है और सूक्ष्म जीवों की ही वृद्धि को रोकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक कहेंगे, ठीक है, यानी प्रतिजैविक कहेंगे ना, और ये प्रतिजैविक जीवों का प्रति उल्टा करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रतिजैविक कहते हैं। और इसका उदाहरण याद रखिएगा, देखिए एस्पिरिन जो कि पहला सबसे पहला एंटीबायोटिक यही है, एस्पिरिन, ठीक है, और ये किससे बना था, एक कवक से बना था, कवक का नाम था, सॉरी एस्पिरिन होगा आपका पेनिसिलिन था, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, एस्पिरिन तो आपका था दर्द निवारक, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है। प्रथम एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन था, क्योंकि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया था, और किसने बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, प्रथम एंटीबायोटिक किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, किससे, तो पेनिसिलियम नामक कवक से। और देखिएगा पेनिसिलिन, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, अलग अलग कवक से अलग अलग बनाया था, तो ये आपका हो गया एंटीबायोटिक, उदाहरण याद रखिएगा, आपका पेनिसिलिन मेन उदाहरण हो जाएगा। और फिर देखिएगा आपका एंटीबायोटिक हो गया, आपका एंटीबायोटिक हो गया एंटीसेप्टिक, ठीक है, देखिए सेम है, जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं ना, और ये लगाने के काम आता है, ठीक है, ये लगाने का काम आता है, जैसे आप देखिएगा डिटॉल, ठीक है, डिटॉल
फिनॉल, ठीक है, टिंचर आयोडीन। या आपको घाव को साफ करने में कहा जाए तो भी ये सब काम आता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक जो हम क्या कहते हैं, जीवाणु को मारने के लिए इसका भी प्रयोग करते हैं, ये भी वही करता, लेकिन इसका हम क्या करते हैं, तो शरीर पर लगाते हैं, त्वचा पर लगाते हैं, ठीक है। डिटॉल हो गया आपका, फिनॉल हो गया, टिंचर आयोडीन हो गया, इसके उदाहरण होंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे एंटी एसिड, ठीक है, एंटी एसिड, ठीक है, एंटीसिड मतलब हो गया एंटी प्लस एसिड, देखिए एंटी प्लस एसिड, ठीक है, मतलब हो गया एसिड का प्रतिअम्ल ना, जब पेट की अम्लता बढ़ जाए ना, जब पेट की अम्लता बढ़ जाए उसे दूर करने के लिए जो दवा आप लेते हैं उसको क्या कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MgOH, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और खावर सोडा, ठीक है, खावर सोडा NaSO3, क्योंकि खावर सोडा थोड़ा सा क्षारकीय होता है ना, तो ये सब आपका क्या करेगा ना, यानी अम्लता को दूर करेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे पड़ती हिस्टामिन, ठीक है, पड़ती हिस्टामिन, ठीक है, मतलब एलर्जी के उल्टा है पड़ती ना, तो हिस्टामिन के पड़ती यानी एलर्जी के पड़ती हो जाता आपका, वो दवा जो होता आपका कौन कौन होता, ब्रोमो, ठीक है, याद रखिएगा ब्रोमोफेरानिल, ठीक है, फेरानिल, ठीक है, ब्रोमोफेरानिल, और दूसरा आपका दवा होता है टर्फेनाडिन, ठीक है, टर्फेनाडिन, ठीक है। ये दोनों आपका पड़ती हिस्टामिन यानी एलर्जी जब होगा, जैसे आप देखिएगा बहुत लोगों को एलर्जी होता है जिससे जुकाम हो जाता है, ठीक है, उस सब दवा के लिए आपका था ब्रोमोफेरानिन और टर्फेनाडिन, ठीक है। अब देखिए प्रशांतक, ठीक है, प्रशांतक, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर होता आपका। ये क्या था, जब व्यक्ति को किसी टेंशन कारण नींद नहीं आ पाता, मानसिक तनाव हो, ठीक है, यानी पूरा टेंशन होता है ना, उसको शांत करने के लिए जो दवा लेते थे, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। और इसका एक उदाहरण रखिएगा नार एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, ठीक है, नार एड्रेनालिन, ये क्या आपका प्रशांतक का उदाहरण हो गया। तो अभी हम आपको ऐसा टॉपिक बता रहे हैं जो तीनों प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण होता है, वैकल्पिक हो चाहे दीर्घ उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय। पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे क्या होता है जब, जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपका आएगा BSCB, ठीक है, BSCB 12th ना, जैसे आपको दिया होगा केमिस्ट्री 2022 के केमिस्ट्री अलग अलग प्ले लिस्ट इस तरह से बना होगा, वो स्पेशल आपका बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए है, तो जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हर विषय का आपका टॉपिक तैयार। पिछले 2 दिनों से वीडियो बंद था क्योंकि हमारा CTET का एग्जाम चल रहा था, इसलिए वीडियो आपका ना क्लास नहीं हो पा रहा था। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।